अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द नॉलेज फैमिली चैनल। हमारा ये चैनल एफएससी इंजीनियरिंग और आईसीएस के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अपनी बेस स्ट्रांग करना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज में या एकेडमी में क्लासरूम के एनवायरनमेंट में ठीक तरह समझ नहीं आती, या ऐसे स्टूडेंट्स जो घर में रहते हुए सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। हमने उन तमाम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए अपने हर लेक्चर में आसान से आसान तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड की है ताकि आपकी पोजीशन बेहतर से बेहतर हो सके। तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि आपकी डिजायर्स को भी ज़हन में रखते हुए लेक्चर्स डिलीवर किए जा सकें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4। लेक्चर नंबर है 57। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट की थी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4 जिसमें सीक्वेंस का सम लेने का तरीका स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक तो स्टडी किया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? ऐसी सीक्वेंस जिसमें कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो। फॉर एग्जांपल 4, 8, 12, 16 अप टू सो ऑन। ठीक है, देखें टर्म्स में फर्स्ट और सेकंड टर्म में डिफरेंस 4 का है और सेकंड और थर्ड टर्म में डिफरेंस 4 का, थर्ड और फोर्थ टर्म में डिफरेंस 4 का। ऐसी सीक्वेंस के बारे में हमने पढ़ा था। कौन सी सीक्वेंस कहलाती है? अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस का सम कैसे किया जाता है? अगर ऐड करके हमें ग्रैंड टोटल चाहिए हो तो किस तरह फाइंड किया जाता है? ठीक है, उसके लिए फार्मूला है आज जो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सीरीज किसको बोलते हैं? सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है, मतलब जो गिवन सीक्वेंस है उन तमाम टर्म्स का हम सम करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है जी? सीरीज बन जाती है। और कॉमा से लिखा जाता है सीक्वेंस में, और जब सीरीज लिखी जाती है तो कॉमा की जो है ना हटा के आप लिखेंगे प्लस का साइन लिखेंगे। ठीक है जी, ये सीरीज की काइंड बन जाती है। ठीक है, कॉमर्स की जगह हम प्लस का साइन लिखेंगे। सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है, तो इसमें फार्मूला एक यूज़ होगा अर्थमेटिक सीक्वेंस का, जो हम थॉरोली पढ़ चुके हैं डिटेल में। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये फार्मूला हमने स्टडी किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस के लिए। ठीक है, तो अगर इन टर्म्स का जितनी भी गिवन है, 10 है, 20 है, 30 है, 50 है, 100 टर्म्स दी हुई हैं, तो उनका सम फाइंड करना है। उसके लिए फार्मूला एक ड्राइव किया गया, एस एन इज इक्वल टू एन अवर 2 इंटू A1 प्लस AN। ठीक है जी, तो अगर AN nth टर्म जिसको बोला जाता है, AN का फार्मूला अगर इसमें पुट करते हैं, AN इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, a1 प्लस एन माइनस वन डी, ए एन की जगह पुट करते हैं तो फार्मूला कुछ इस तरह हमारा बन जाता है, सम ऑफ सीरीज का एस एन इज इक्वल टू एन नंबर टू, a1 जो कि फर्स्ट टर्म कहलाती है, a1 प्लस a1 क्या बनेगा, 2a1 हो गया, ठीक है, ये a1 लिख दें या a लिख दें एक ही बात है, ठीक है, फर्स्ट टर्म ही a कहलाती है हमारी, सही है। तो a1 प्लस a1 2a1 प्लस n माइनस वन डी, ये हमारा फार्मूला जो हुआ करेगा, जो हम अप्लाई करेंगे टर्म्स को सम फाइंड करने के लिए, ठीक है, सीक्वेंस जैसी भी दी हुई है, ठीक है, तो सीक्वेंस की तमाम टर्म्स को सम करने के लिए n नंबर टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन डी, ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है, जिसको हम एस एन से डिनोट करेंगे, सम ऑफ ऑल टर्म्स, ठीक है, या सम ऑफ सीक्वेंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड सम ऑफ ऑल इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। क्वेश्चन लिखा हुआ है जी 4 और 97, 4 और 97 के दरमियान में जो मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, मतलब 3 का टेबल, 3 के टेबल में जो नंबर 4 और 97 के दरमियान में आते हैं, ठीक है, उन सब का क्या करें, सम फाइंड करें, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। तो लिखा कैसे जाएगा जी, हेयर 4 के बाद आपने देखना है 3 के टेबल में जो जो नंबर आता है, 5 नहीं आएगा 6 आएगा, 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब 3 का टेबल कहाँ तक जाएगा, 97 से बिलो, 97 से बिलो नंबर होता है 96, और 96 जो है वो हमारा 3 के टेबल में आता है मल्टीपल्स ऑफ 3 में, ठीक है। तो इट मीन्स के 4 और 97 के दरमियान मल्टीपल्स ऑफ 3 हमारे होंगे 6, 9, 12, 15 अप टू 96, ठीक है। और ये सारी हमारी क्या बन गई जी, सीरीज़ बन गई। इन सब का हमें सम चाहिए, प्लस करना है, ऐड करना है। देखिए अगर कैलकुलेटर से हम करते हैं, एक एक वैल्यू हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, और फिर ऐड करेंगे, टाइम काफ़ी स्पेंड होगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है ना ऐड करने के लिए फार्मूला ड्राइव किया गया, एस एन इक्वल टू एन नंबर टू इंटू 2a1 प्लस एन माइनस वन डी। अब देखें इसमें वैल्यू हमें कौन कौन सी चाहिए सम करने के लिए, डी चाहिए, एन चाहिए और ए चाहिए, 3 वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड हैं इन तमाम टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। देखें पहली वैल्यू हमेशा क्या कहलाती है, a1 फर्स्ट टर्म, 6 हमारा फर्स्ट टर्म में आएगा, ठीक है। तो डी क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। प्रीवियस लेक्चर्स पहले लिसन कीजिएगा, जब तक आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेस जो है ना वो क्लियर नहीं होंगी तो 6.4 आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। तो बेसिक अच्छी तरह देखें, ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस और उसके फार्मूलास, ठीक है, अच्छी तरह रिव्यू करें तो फिर आप एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करें, ठीक है। तो डी देखें कैसे फाइंड होता है जी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी हमारे पास आ जाएगा 3। तो लास्ट वाली टर्म हमारी क्या कहलाती है, nth टर्म कहलाती है, मतलब an कहलाती है, ठीक है जी। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वैल्यूज़ ये कैसे फाइंड करते हैं,
प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छी तरह, ठीक है। तो n हमने फाइंड करना है, ठीक है, n हम फाइंड करेंगे। तो सम फाइंड करने के लिए देखें, a1 हमारे पास अवेलेबल है, d हमारे पास आ गया, ठीक है, n हमें चाहिए, फिर हम फार्मूला अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। n फाइंड करने के लिए nth टर्म का जो फार्मूला है अर्थमेटिक सीक्वेंस का वो हम अप्लाई करेंगे। वैल्यूज सारी हमारे पास मौजूद हैं, तो हम लिखेंगे वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, या ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की जगह लिख देंगे 96 इक्वल टू ए की जगह 6 प्लस फर्स्ट टर्म जो कहलाती है ए वन या ए, प्लस एन माइनस वन वैसे रहेगा, तो डी की जगह 3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये 6 यहाँ राइट साइड पे प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। इक्वल टू 3 को n के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3n माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, उससे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 96 माइनस 6 क्या आएगा 90, और ये -3 को लेफ्ट साइड पे लेके चले जाएं, 90 के साथ आ जाएगा प्लस में, तो 90 प्लस 3 इक्वल टू 3n। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, 90 प्लस 1 3, 93 से डिवाइड करेंगे 3 को, 3n इक्वल टू 93। तो नेक्स्ट स्टेप n इज इक्वल टू 93/3, तो n क्या आ जाएगा हमारे पास 31, ठीक है। आप देखें हमारे पास n मौजूद है, a भी है, d भी है, ठीक है, तीनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम फाइंड सम, जो हमने सम फाइंड करना है, अब हम फार्मूला की मदद से सम कर सकेंगे तमाम वैल्यूज़ को। फार्मूला लिखेंगे जी, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 डी। वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है। एस एन मतलब ये लिखा जाएगा S31, ठीक है जी। S31 मतलब सम ऑफ 31 वैल्यूज़। ये 31 वैल्यूज़ बनी हैं, हमें n से पता चला कि जितनी वैल्यूज़ हैं जो 6 से लेकर 96 तक, ये 31 वैल्यूज़ हैं, और इसका सम करने के लिए फार्मूला हमने लिख दिया, ठीक है। S31 इज इक्वल टू 31/2 इंटू 2a1 की जगह 6 पुट किया, प्लस n माइनस 1 31 माइनस 1 डी की जगह 3 पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें तो सोल्यूशन कुछ इस तरह आएगा, 2 × 6 12 आ जाएगा, 31 माइनस 1 30, 30 × 3, ठीक है, 30 × 3 क्या आएगा 102, 31/2, ठीक है। अब देखें इसको कैंसिल करें, 2 को 102 के साथ, ठीक है, 51 आ जाएगा, ठीक है, 212 2 5 10 212, 51 × 31, तो सम ऑफ सीरीज क्या आएगा 31 वैल्यूज़ का सम इज इक्वल टू 1581, 31 × 51, ठीक है, ये हमारा सम आएगा, ठीक है। अब देखें हमने फार्मूला अप्लाई करके इन तमाम 31 वैल्यूज़ को 2 मिनट में हमने सम कर लिया, ठीक है, बजाय हम कैलकुलेटर पे एक एक वैल्यू लिखते, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, सम द सीरीज, ये सीरीज गिवन है हमें। क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स आपने इसी पैटर्न से सॉल्व करने हैं, एक पार्ट मैं कर देता हूँ, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही होगा। ये आपको सीरीज दी हुई है, ठीक है, कहाँ तक है A16 तक है, मतलब 16 टर्म्स हमें दी हुई हैं, तो n हमारे पास क्या आ जाएगा 16, ठीक है जी। 16 टर्म्स हमें दी हुई हैं, इन 16 टर्म्स का हमने क्या करना है सम फाइंड करना है, ठीक है। तो सम फाइंड करने के लिए हमें कितनी कीमतें चाहिए, फार्मूला के मुताबिक a की, n की और d की। अब देखते हैं n की तो हमारे पास है, A16 है, मतलब 16 टर्म्स हैं, n तो आ गया। अब हमें चाहिए कीमत a की और d की। a की और d की
बहुत सिंपल, जिस तरह हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस में फाइंड की थी। फर्स्ट टर्म हमेशा A1 कहलाती है, A1 या A इज इक्वल टू -3। D कैसे आएगा? डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, कंजक्टिव टर्म्स, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1 माइनस इंटू -3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये माइनस फार्मूले का आएगा, ये -3 वैसे ही लिखा जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस, -1 + 3, तो ये का डी की वैल्यू आ जाती है 2। n आ गया हमारे पास 16। तो फाइंड क्या करना है? सम द सीरीज, मतलब SN, सम द सीरीज, सम द सीरीज SN, ये फाइंड करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में देखें हमें दिया हुआ था लास्ट वैल्यू दी हुई थी, तो लास्ट वैल्यू को हम AN बोलते हैं। ये याद रखिएगा, ये दोनों में डिफरेंस, कि लास्ट वैल्यू जो दी होती है ना गिवन, उसको हम AN बोलते हैं, और सम द सीरीज उसको बोलते हैं SN, जो हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि वैल्यूज हमारे पास तमाम मौजूद हैं, इसलिए n फाइंड करने की ज़रूरत नहीं। जो पिछले सवाल में हमने n फाइंड किया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला अप्लाई करके, SN = n/2 2A1 + n-1 D, n की जगह 16/2, n की जगह S16 आ गया जी, तो 16 / 2 8 आ जाएगा, 2 × -3 A1 -3 है ना, 2 × -3 -6 आ जाएगा, n-1 16 -1 15 × 2 कितना आ जाएगा जी? 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 - 6 ये क्या आएगा? 24, 8 वैसे का वैसे, तो 8 × 24, तो S16 सम ऑफ 16 वैल्यूज़, ये 16 वैल्यूज़ का सम किसके बराबर आ गया? 192 के। देखें हमने कितना वो शार्ट टाइम में हमने तमाम वैल्यूज़ को बिना कैलकुलेटर की हेल्प लिए फार्मूला अप्लाई करके सम कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह ये पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स खुद कीजिएगा, इसी तरह हो जाएंगे इसी फार्मूले के तहत। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 नेक्स्ट वन पे, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, कितनी टर्म्स हैं गिवन सीरीज की। ठीक है, इस स्टेटमेंट से तो हमें पता चल रहा कि हमने n फाइंड करना है, हाउ मैनी टर्म्स। नेक्स्ट अब स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। पार्ट 1 -7 + -5 + इंटू -3 अप टू अमाउंट टू 65। वो कह रही है ये सीरीज जो चलती जा रही है, ठीक है, -7 -5 -3, आगे क्या आएगा? -1 आ जाएगा तरतीब के साथ। ठीक है, अमाउंट टू 65, n फाइंड करेंगे कि कितनेवें नंबर वाली टर्म है, कितनेवें नंबर वाली टर्म है जिसकी अमाउंट जो है, मतलब सम करके आंसर क्या आए? 65। ठीक है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, अगेन मैं रिपीट करता हूँ। वो कहने कितनी टर्म्स हैं, ठीक है, कितनी टर्म्स हैं जिनमें ये सम करके अमाउंट जो है उसकी सम टोटल ग्रैंड टोटल किसके बराबर आ रहा है? 65 के। ठीक है जी, ये ग्रैंड टोटल उन्होंने दे दिया हुआ है, SN दे दिया हुआ है इधर, कि सम करके आंसर 65 आ रहा है। तो ये टर्म्स कितनी बनेगी, तादाद कितनी होगी, जिनको ऐड करेंगे तो सम हमारे पास 65 आया है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जस्ट सम फाइंड किया था, ये 65 हमने फाइंड किया था। इस क्वेश्चन में ये सम हमें दिया हुआ है, हमें n फाइंड करना है कि कितनी टर्म है। ठीक है जी, कितनी टोटल टर्म्स हैं। ठीक है, अच्छा देखें जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट जो है टर्म हमारी A1 कहलाती है, A1 = -7। D क्या आएगी? सेकंड माइनस फर्स्ट, -5 माइनस इंटू -7। ठीक है, -5 -7 हो जाएगा, -5 + 7 किसके बराबर आ जाएगा? 2 के। और ये 65 गिवन है हमारे पास, इसको हम SN बोलेंगे, जो सम की सूरत में दिया हो, अमाउंट टू। इससे पता चला हमें कि इन सब की अमाउंट जो सम करके क्या आई है? 65। ठीक है,
अच्छा, फाइंड करना है हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं जिनका टोटल ये आ रहा है। तो फार्मूला लिखेंगे, वही सीरीज़ वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ऐड का सिंबल है, ये सिंबल से आपको पता चल जाएगा कि हमने फार्मूला सीरीज़ वाला अप्लाई करना है। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 d। तो एस एन हमें गिवन है 65, एन हमने फाइंड करने हैं n/2 इंटू a1 की जगह -7 प्लस n-1 d की जगह 2 पुट कर दिया। तो देखें ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे लेके जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 65 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू n इंटू 2 मल्टीप्लाई 7 -14 प्लस 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये बनेगा 2n -14 -2 होता है -16, 2n -16 आ जाएगा, n स्टार्ट पे आएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो 65 मल्टीप्लाई 2 130 आ जाएगा। ठीक है, तो 2n को n के साथ मल्टीप्लाई करें, 2n स्केयर हो जाएगा, n को 16 से मल्टीप्लाई करें, तो ये नेक्स्ट स्टेप आ गया। सही है, उससे नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा देखें, 130 इक्वल टू 2n स्केयर -6n, तो ये -130 प्लस हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, इधर 0 बच जाएगा। तो तरतीब के साथ लिखते हैं 2n स्केयर -16n -130 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास 3 तरह का प्रोसेस था जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, या तो कंप्लीट स्केयर, या फैक्टर्स, या क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस -b स्केयर -4ac जो हमने पढ़ा था, और 2 है। ठीक है, तो हम फैक्टर ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये 2 कॉमन आ रहे हैं तो तीनों में 2 कॉमन आएगा, तो आएगा यहाँ n स्केयर बन जाएगा। ठीक है, तो -2 कॉमन लिया 16 में से तो 8n आ गया, 2 कॉमन लिया 130 में से तो 65 आ गया। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, शॉर्ट कर दें मज़ीद। अब देखें n स्केयर -8n -65 इक्वल टू 0 आ गया। अब पेयर बनाते हैं, फैक्टर बनाना, पेयर बनाना, कैसे बनाते थे, ऐसे 2 पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे -65 आए और प्लस या माइनस करने पे आंसर हमारे पास आए जी -8। ठीक है, ये पेयर हम बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने पे -65 प्लस या माइनस करने से -8। तो 2 पेयर बनेंगे, 13 मल्टीप्लाई 5 65 आ जाता है। तो प्लस -8 चाहिए तो 13 के साथ माइनस लगा दें, छोटे नंबर के साथ प्लस लगा देंगे, -8 आ गया प्लस माइनस करने पे, और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस, तो 13 मल्टीप्लाई 5 -65, इट मीन्स कि ये 2 पेयर होंगे -13 प्लस 5। तो लिखें जी -8 की जगह n स्केयर -13n प्लस 5n -65 पेयर बना लिए हमने। पेयर बनाने के बाद हम पहले 2 टर्म में से कॉमन लेते हैं, n कॉमन आ गया तो n -13 आ गया, प्लस 5 और 65 में से कॉमन लेंगे 5, तो n बच गया यहाँ, तो 65 से 5 कॉमन लिया तो बाकी बच जाता है 13। अब देखें n -13 इधर भी है इधर भी है, दोनों में अगेन कॉमन n -13 इंटू n प्लस 1 5 बच गया। ठीक है, अब देखें ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, इक्वल टू 0 में 2 आंसर आएंगे, n -13 इक्वल टू 0 मतलब n इक्वल टू 13 आ गया, n प्लस 5 इक्वल टू 0 तो +5 राइट साइड पे लेके जाएं तो -5, -13 राइट साइड पे लेके जाएं तो +13, ये 2 हमारे पास आंसर आ गए n के, n इक्वल टू 13 और n इक्वल टू -5। अब देखें n जो है जो हम इनपुट करते हैं वो हमने पढ़ा था सीक्वेंस में कि डोमेन क्या होगी, नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर तो नहीं है -5, तो इसका मतलब है ये n ये वाला तो स्किप कर देंगे, ये जो है ना उस लाइन नहीं करेगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। सही है, तो n इक्वल टू 13 आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि कितनी टर्म्स हैं ये, 1 2 3 है, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 टर्म्स का टोटल है 65। इससे पता चला n से, तो हम लिखेंगे हेंस S13 जो है उसका आंसर था 65। ठीक है, सम ऑफ 13 टर्म, सम ऑफ 13 टर्म का आंसर 65 था। यही हमने फाइंड करना था। तो कितनी टर्म्स हैं जिसका आंसर सम करके 65 का आ रहा है? आपने लिखना सम था 13 टर्म का जिसका आंसर 65 है। ठीक है जी। अच्छा, ये था जी क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम प्रोसेस है क्वेश्चन 3 के पार्ट 1 की तरह। ये जो हमने अभी किया बिल्कुल इसी पैटर्न से, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसका क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 आप खुद कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है सम द सीरीज। ये भी उसी तरह क्वेश्चन 3 की तरह, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। हम इसको खुद सॉल्व करते हैं जी। सीरीज का सम करें, वही चीज़। ठीक है जी। तो 3 + 5 - 7 + 9 + 11 - 13 15 + 17 - 9। अब देखें, हमें नज़र आ रहा है कि जो टर्म बन रही है ना, सीक्वेंस बन रही है, वो किस तरह बन रही है कि 3 5 - 7 इनको मिला के एक बन रही है। 3 5 - 7 एक टर्म बन जाएगी 9 + 13 - 13। दो ऐट की वैल्यू, तीसरी माइनस। इसी तरह 9 + 13 - 13। इसी तरह 15 + 17 - 19। ठीक है। तो ये नज़र आ रही है हमें सीरीज़ किस तरह चल रही है कि अगर इन 3 टर्म्स को इकट्ठा करें तो एक टर्म बना लें, तो सीक्वेंस कंजक्टिव की सूरत में आ जाएगी तरतीब के साथ। ठीक है। तो कहाँ तक है ये 2 3 एन टर्म्स। अब देखें, यहाँ पे पॉइंट आउट भी उन्होंने कर दिया कि ये कहाँ तक है, 3 एन टर्म्स तक है। आप इस तरह करेंगे, 3 एन टर्म्स को सिंगल टर्म बनाने के लिए, एक एक टर्म बनाने के लिए आप इन तीनों के जो पेयरिंग है ना, इनको इकट्ठा कर दें ताकि एक बन जाए। हम क्या करते हैं, 3 + 5 - 7 इसको अलहदा लिख लेते हैं, प्लस 9 + 11 - 13 इसको अलहदा लिख लेते हैं। तो 15 + 17 - 9 को अलहदा लिख लेते हैं। अब देखें, अब तीनों को हमने इकट्ठा करके ग्रैंड करके एक बना दिया टर्म। तो ये 3n भी n में कन्वर्ट हो जाएगा एक टर्म में। ठीक है जी। तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, 3 + 5 8 - 7 1 9 + 11 कितना बनेगा, 18 18 - 13 क्या आएगा, 18 नहीं सॉरी 20 आएगा। 20 - 13 7 15 + 17 32 - 19 13 आ गया। ये हमारी सीरीज चलेगी 1 + 7 + 13 अप टू n टर्म। ठीक, ये हमारी सीरीज आ गई। अब हमने इनको सम करना है। ठीक है, सम करें। तो सम करने में देखें, a किसके बराबर आएगा, फार्मूला हमने अप्लाई करना है वही, सम द सीरीज। n हम फाइंड, यहाँ पे n टर्म्स हैं, तो ये टर्म्स n की वैल्यू n ही रहेगी क्योंकि n टर्म्स तक हमने सम करना है। तो ये n का कोई स्पेसिफिक मखसूस एक डिजिट में आंसर नहीं होगा, अननोन ही रहेगा। n कहाँ तक है, कितने नंबर है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए सम करेंगे तो ये n का आंसर n ही लिखना है आपने। तो a = 1, d क्या आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो n = n ही आ गया। ये वैसे ही चलेगा। फार्मूला लिखें, फार्मूला अप्लाई करें, Sn = n/2 2a1 + n - 1 d 2 वैसे a1 की जगह 1 लिख दें, प्लस n - 1 वैसे ही रहेगा, d की जगह 6 को n के साथ मल्टीप्लाई, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई। तो यही हमारा Sn मतलब सम ऑफ सीरीज का आंसर आएगा। n वैसे ही चलेगा साथ। ठीक है, तो ये 6n वैसे ही, 2 - 6 क्या होता है, -4। ठीक है,
तो इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 6 और 4 में से अगर 2 कॉमन लेते हैं, n/2 वैसे रहेगा, 2 कॉमन ले लें तो ये 3n आ जाएगा, माइनस ये 4 में से 2 कॉमन लें तो 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल, ये हमारा सम ऑफ सीरीज़ आ गया, Sn = n × 3n - 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 भी इसी तरह और पार्ट 2 भी इसी पैटर्न से होगा, सेम इसी पैटर्न से आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ सीरीज। देखो यहाँ n हमें 20 दे दिया, याद रखिएगा जितनी टर्म की तादाद हो वो हमारा n होता है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये हमें पता चला कि 20 टर्म्स का हमने सम फाइंड करना है। सीरीज दी हुई है, हुज आर्थ टर्म AR, आर्थ टर्म AR दी हुई है, nth टर्म होती है AN, ठीक है, और आर्थ टर्म होगी AR, ये गिवन है। ठीक है जी। अच्छा जी, आर्थ टर्म हमें दी हुई AR = 3R + 1, तो सम करना है 20 टर्म्स का, सीरीज की सूरत में हमने बनाना है। अब देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 टर्म, पहली 4 टर्म्स हम फाइंड कर लेते हैं क्योंकि आर्थ टर्म हमें दी हुई है। ठीक है, जब गिवन है तो हमने नेचुरल नंबर से स्टार्ट करके R = 1, R = 2, R = 3, R = 4। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स इसमें पुट करके हमने क्या बना लेनी है, सीरीज़ बना लेनी है। ठीक है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमने डेफिनेशन जो पढ़ी है सीक्वेंस की, ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमें सीरीज़ या सीक्वेंस दी हुई है। ठीक है, इसमें हमने बनानी है, खुद बनानी है, और बनाने के लिए नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो R = 1 पुट करेंगे, 3 × 1 + 1 4 आ जाएगी। पहली टर्म हमारी 4 आ गई। दूसरी टर्म A2 3 × 2 + 1 6 + 1 7। थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, R = 3 पुट करेंगे, A3 × 3 × 3 + 1 9 + 1 10। फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए R की जगह 4 पुट करें, 3 × 4 = 12 + 1 13। ये हमारे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। इनको तरतीब दें कितनी टर्म तक, 20 टर्म्स तक तरतीब दें। सबसे पहले तो हम ड्राइव करते हैं ना, सीरीज़ बनाते हैं, बाद में सम करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में सीरीज़ दी हुई थी, यहाँ बनानी पड़ी। तो सीरीज़ देखें, 100 सीरीज़ क्या आ गई, 4 7 10 13, प्लस में लिखना है आपने अप टू 20 टर्म्स, ये एंड पे लिखना है क्योंकि इनकी तादाद कितनी है टर्म्स की, 20 है। ये गिवन है हमें, ये 20 टर्म n है हमारे पास। तो a क्या आ जाएगा, सम्स द सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए 3 वैल्यूज़ हमें चाहिए, a का, d की और n की। a किसके बराबर आएगी, पहली टर्म a1 = a = 4 आ गई। d क्या आएगी, सेकंड माइनस फर्स्ट, 7 - 4 3 आ गई। n क्या आएगा जी, 20 टर्म्स 20 दिया हुआ है। जस्ट फार्मूला अप्लाई करें, बहुत सिंपल, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह जो है ना इसको हम करेंगे। Sn मतलब S20 = 20/2 2 × 4 a की जगह प्लस 20 - 1 × 3, तो 2 4 = 8, 20 - 1 19 × 3, 19 × 3 क्या आ जाएगा, आ जाता है 57, 57 + 8 20/2 10 आ जाता है, 10 × 57 + 8, 57 + 8 आएगा 65, 65 × 10। तो सम द सीरीज S20 हमारे पास क्या आ गया, S20 का आंसर 650। S20 इधर भी लिख रहे हैं, n की जगह 20 पुट कर दें, S20 का आंसर आ गया 650। यही हमने सम फाइंड करना था 20 टर्म का। 20 टर्म्स ऐसे जो चलती जा रही हैं इसी तरतीब के साथ, उनका सम करेंगे तो 650 आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 57 और एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का एक एक पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स ज़रूर करें। ठीक है, प्रैक्टिस करें, बिल्कुल इसी पैटर्न से हो जाएंगे। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।